अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैमूर और आप देख रहे हैं तैमूर इलियास टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी कंस्ट्रक्शंस होती रहती हैं। इंसान कई दफ़ा जगहों को तामीर करता है और फिर कई दफ़ा से छोड़कर चले जाते हैं और सदियों वहां पर कोई नहीं जाता। ऐसी जगहों को अबंडेड प्लेसेस कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे यूनिक और वीरान जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5, स्टैचू पार्क इन जापान। दोस्तों, जापान में बहुत से पार्क्स मौजूद हैं जिनमें नेचुरल ब्यूटी से लेकर टेक्निकल भी सब कुछ मिलता है। लेकिन जापान के इलाके ओसिफामा में आपको एक अनयूजुअल पार्क मिलेगा। इस पार्क में जो कोई भी जाता है उसे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें कोई देख रहा हो। इस पार्क में 800 से ज़्यादा स्टोन स्टैचूज मौजूद हैं। इन स्टैचूज को ऐसी महारत से बनाया गया था कि ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल असली हैं। इन पर इतनी बारीकी से काम किया गया कि इवन इनके पत्थरों को तराश कर ड्रेसिंग भी की गई। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इतनी मेहनत से बनाया गया ये पार्क बिल्कुल अबंडेड है। 1989 में एक चाइनीज़ आर्टिस्ट ने इस पार्क को $54 मिलियन के खर्चे में बनाया था, लेकिन किसी ने इनकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो ना दी और ये इसी वक्त से बेकार है। और अब ये स्टैचूज लोगों को डराने के अलावा और किसी काम के नहीं। नंबर 4, बेलीजियन कार फॉरेस्ट। जंगल में आपको मुख्तलिफ जानवर और पौधे तो नज़र आते हैं, लेकिन कोई जंगल में ट्रैफिक जाम के बारे में सोच सकता है? ऑफ कोर्स, ट्रैफिक जाम तो बिजी सिटीज़ में होते हैं, लेकिन बेलीजिया के साउथ में एक जंगल वाक़ है जहां आपको एक अबंडेड ट्रैफिक जाम मिलेगा। ये एरिया पुरानी कारों से फिल है। ये कार्स रोड पर खड़ी हैं और सालों से किसी ने इन्हें छेड़ा तक नहीं। हैरानगी की बात यह है कि जंगल में ये ट्रैफिक जाम बना कैसे? आखिर असल में एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड वार 2 से पहले अमेरिकी सोल्जर्स ने इस जगह नई कार्स खरीदी थी, लेकिन फिर जंग शुरू हो गई और वो ये गाड़ियां अमेरिका में ना ले जा सके। बहुत से लोगों ने कार ड्राइव करके वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे और जंग की सूरत में यह ट्रैफिक जाम बन गया। लोग अपनी कार्स को वहीं छोड़कर चले गए और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जगह जंगल में कन्वर्ट हो गई। हैरानगी की बात यह है कि इन कार्स को किसी ने हाथ तक ना लगाया। इस अबंडेड प्लेस में 150 कार्स मौजूद हैं और ये दुनिया का वाहिद अबंडेड ट्रैफिक जाम है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, मैनसेल फोर्ट। दोस्तों, ये जो स्मॉल टावर्स आप देख रहे हैं, इनको वर्ल्ड वार 2 में बनाया गया था। इन टावर्स को आर्मी ने जंग के लिए बिल्ड किया था। इनका मकसद सिर्फ प्रोटेक्शन था। इन्हें सिंपल पिलर्स पर खड़ा किया गया, लेकिन ये इतने मजबूत थे कि इतना अर्सा गुजरने के बाद भी आज भी ये दुनिया में मौजूद हैं। असल में ये बैंकर्स थे और किसी भी खतरे का सामना कर सकते थे। इनमें हर किला बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। इन बैंकर्स की मदद से दुश्मन के 22 प्लेन्स, 30 फ्लाइंग बॉम्ब्स, इवन के एक सबमरीन को भी तबाह किया गया। लेकिन जंग के बाद ये कम्प्लीटली अबंडेड हो गई। ये कंस्ट्रक्शन वाकई कमाल की थी, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं। नंबर 2, डॉक ऑफ लंचेस्टर। दोस्तों, शिप्स का साइज इतना बड़ा होता है कि इसमें पूरा शहर रह सकता है। एक ब्रिटिश शिप कि जिसका नाम डक ऑफ लंचेस्टर है, इसे 1956 में बिल्ड किया गया। ये शिप पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती थी और ये 2 शिप्स का काम करती थी, लेकिन 1960 में इसकी जगह दूसरी शिप्स ने ले ली। इस शिप को 1978 तक ही यूज़ किया गया, फिर इसे रिटायर कर दिया गया। ओनर्स ने इसे एक होटल में ट्रांसफ़र करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर पाए। तब ही लंचेस्टर कम्प्लीटली तौर पर अबंडेड हो गई। नंबर 1, एल्डीनी स्टेशन। दोस्तों, रेलवे स्टेशन दुनिया के सबसे बिजिएस्ट स्टेशंस में से एक हैं। लंदन अंडरग्राउंड स्टेशन दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं। अंडरग्राउंड रेल बनाने का आइडिया सबसे पहले 1830 में पेश किया गया। ये आइडिया काफ़ी पुराना है और इसकी कंस्ट्रक्शन 1860 में शुरू की गई। 1863 में पहली अंडरग्राउंड रेल शुरू की गई। जिस दिन इसे ओपन किया गया उस दिन 38,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें सफ़र किया। इतना सक्सेसफुल था ये आइडिया कि हर तरफ ही अंडरग्राउंड रेल बनाना शुरू कर दिया गया। आज लंदन में 9 अंडरग्राउंड रेल मौजूद हैं और हर रोज़ इसमें 50 लाख से ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन लंदन में एक वीरान घूस्ट स्टेशन भी मौजूद है जिसे एल्डीन स्टेशन कहा जाता है। इसे 1907 में ओपन किया गया। ये अपनी लाइन का लास्ट स्टेशन था। अथॉरिटीज़ के मुताबिक इसको मेंटेन करने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। वर्ल्ड वार 1 और 2 में भी इसे काफ़ी यूज़ किया गया। 1994 से पहले यहाँ ट्रेन्स चलती थी, लेकिन इसके बाद इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। स्टेशन मास्टर्स के मुताबिक पैसेंजर्स बहुत कम थे और इसे मेंटेन करने के एक्सपेंसिव्स बहुत ज़्यादा होते थे। मज़े की बात यह है कि स्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा टीवी शोज़ और मूवीज़ में भी शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये स्टेशन किसी काम का नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।